हे मिक्स ऑडियंस, तो आज हम देखने वाले हैं इंडियन यूट्यूबर के साथ हुई घटना, जो कि उनके कैमरे में ही रिकॉर्ड हुई घटना है। तो चलो देखते हैं। और हाँ, ये वीडियो है DMZ हंटर भाई के चैनल का, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टार्टिंग विद दी एक्सपेरिमेंट टीवी, जो अपने क्रेजी चैलेंजेस और खतरनाक एक्सपेरिमेंट के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इन्हें एक्सपेरिमेंट के साथ साथ भूत देखने का भी बहुत शौक है, क्योंकि ये अक्सर इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड और स्कैरी जगहों पर जाती है, वो भी रात के वक्त भूत देखने के लिए। लेकिन गाइस, दी एक्सपेरिमेंट टीवी की लाइफ में एक ऐसा हॉरर इंसिडेंट हो चुका है जिसने इनकी नींदें उड़ा दी थी। और ये हॉरर इंसिडेंट इनके साथ तब हुआ जब ये एक अबैंडन्ड वाटर टैंक पर चैलेंज के लिए गए हुए थे। रात का वक्त था, अराउंड रात के 12 बज रहे थे, लेकिन ये वाटर टैंक कई सौ सालों से ऐसे ही अबैंडन्ड पड़ा। और आसपास के लोगों का कहना था कि रात में इससे अजीबोगरीब रोने की आवाजें आती हैं, क्योंकि इस वाटर टैंक की कंस्ट्रक्शन में 2 मजदूरों की जान गई थी और इनका कहना था कि इनकी आत्मा आज तक भी यही पे अरे भाई, ये तो बहुत ज्यादा ऊंचा लग रहा है और ये बहुत अपना चैलेंज स्टार्ट कर देते हैं। और पहले तो सब कुछ ठीक चलता है और ये एक्सपेरिमेंट के ऊपर चढ़ जाती ना, हैं, लेकिन थोड़ी देर में वो बातें सच होने लगी। इनके वॉकी टॉकी पर कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी, जैसे कि मदद चाहिए। और ये सब थोड़ी देर में और बढ़ने लगा। इन्हें नेगेटिव एनर्जीज अब फील होने लगी, लेकिन इन्हें पहले ही बताया गया था कि अगर ऐसा कुछ हो तो वहाँ से फटाफट निकल जाना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। कोई रोने का चिल्लाने का जो हो जाएगा तो रुकने का नहीं, भाग जाने का। लेकिन जैसे ये इस जगह को एग्जिट करने वाले थे, इनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी इन्होंने भी कल्पना नहीं की थी। कि इनके पीछे टंकी के एक पिलर पर एकदम से एक अजीबोगरीब चीज दिखती है, जो इन्हें देख रही थी, लेकिन थोड़ी देर में वो वापस छुप जाती है। ये चीज देखने में बहुत ही ज्यादा खौफनाक थी। इसने व्हाइट ड्रेस पहना हुआ था, लेकिन इस वक्त इन्हें भी पता नहीं था कि हमारे कैमरे में क्या कैप्चर हो चुका है। और बिना जाने ये अपने घर वापस जाते हैं, इस वीडियो को एडिट करते हैं और अपलोड कर देते हैं। और जब लोग इस चीज को फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पर दी एक्सपेरिमेंट टीवी के भी होश उड़े हुए थे। इन्हें अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था, और इसी वजह से ये अगले ही दिन इस टंकी पे दोबारा जाते हैं। वहाँ पर कुछ सीक्रेट कैमरास प्लांट करते हैं, लेकिन लकीली ये चीज इन कैमरास में भी कैप्चर हो जाती है, जो देखने में एक इंसान की तरह था जिसने व्हाइट ड्रेस पहनी हुई थी। लेकिन एक इंसान की इतनी ऊंचाई पर बिना सेफ्टी के रहना इम्पॉसिबल है, वो भी रात के इस वक्त। तो ये सब देखने के बाद ये इस टंकी पर आज तक दोबारा नहीं गए, क्योंकि ये अबैंडन्ड टंकी कई वर्षों से बदनाम थी। और ये इनकी लाइफ का वो इंसिडेंट था जिसने इन्हें भी सोच में डाल दिया। लेकिन अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट यूट्यूबर की तरफ। लेट्स गो नेक्स्ट यूट्यूबर की तरफ। A1 एडवेंचर। ये तो अक्सर हॉरर चैलेंजेस करते रहते हैं, वो चाहे आधी रात को शमशान घाट जाना हो या फिर एक भूतिया हवेली। लेकिन एक दिन जब ये एक अबैंडन्ड फैक्ट्री में गए थे, लेकिन ये फैक्ट्री एक टाइम पर दिन रात चलती रहती थी। लेकिन फिर इसमें एक हादसा हुआ जिसमें 2 लेबर मारे गए, लेकिन उनकी डेड बॉडीज आज भी इसके नीचे दफन है, क्योंकि इन्हें कभी निकाला ही नहीं गया। और इसके बाद ये फैक्ट्री हमेशा के लिए ऐसी अबैंडन्ड हो गई। लेकिन इनके साथ पहले तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने पूरी फैक्ट्री एक्सप्लोर की, मतलब ये सब एक्सप्लोर करते हैं जगह जगह जाके। देख रहे थे, लेकिन जैसे ये अपना है, कैमरा घुमाते हैं तो इसमें एक अजीब सफेद कलर की चीज कैप्चर हो जाती है, जो देखने से एक साए की तरह लग रही थी, जो दूर झाड़ियों से इन्हें देख डर लग रहा है। लेकिन इस वक्त तक इन्हें कुछ भी नहीं पता था कि हमारे कैमरे में क्या कैप्चर बहुत मजा आता है। और इसी के बाद इनके एक टीम मेंबर की अचानक तबीयत खराब होने लग पड़ती है, जिसकी वजह से ये अपने चैलेंज को पूरा किए बगैर यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन वो चीज क्या थी, इसके बारे में तो इन्होंने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। लेकिन ये फैक्ट्री कई 100 साल से ऐसी अबैंडन्ड पड़ी थी, और इसीलिए हो सकता है वो एक भूत हो, क्योंकि भूत जिन भी ऐसी अबैंडन्ड जगहों पर रहते हैं। पायल गेमिंग।
आज जहां इंडिया में इतने सारे गेमर्स हैं, लेकिन पायल भी उन्हीं में से टॉप पर आती है। हाँ, कंटेंट का तो अब दूर पायल दूर से गेमिंग का गेमिंग से कोई मतलब लेना वीडियो में देना कुछ नहीं रिकॉर्ड है, हुआ होगा। लेकिन आज इनके और करोड़ों एक्सीडेंट। फैंस हैं। लेकिन गाइस, पायल गेमिंग की लाइफ में एक ऐसा हॉरर इंसिडेंट हो चुका है जिसे वो आज तक नहीं भुला पाई। मैंने उस दिन के बाद मैंने कॉल किया मम्मी को कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। और ये इंसिडेंट इनकी लाइफ में तब हुआ जब पायल 7 से 8 साल की थी, और जब इन्हें गर्मी की 2 महीने छुट्टियां होती तो यहाँ पर पायल अपने नानी के घर चली जाती छुट्टियां बिताने के लिए। लेकिन इनकी नानी का घर पद्दुम नगर में था, जिसे एक भूतिया सोसाइटी समझी जाती थी। यहाँ के लोगों का कहना था कि जब रात हो जाए, रात के तकरीबन 9-10 बजे, तो यहाँ पर एक अजीब सा दिखने वाला इंसान लोगों की गेट से एक आंख से मतलब अंदर ये झांकता है, और क्या अगर इसे खतरनाक कोई है। छोटा बच्चा दिख जाए तो उसे अपने पास बुलाता है, लेकिन कभी भूल कर भी इसके पास मत जाना। और ऐसे ही एक दिन जब पायल अकेली लॉन में बैठी थी कि इसे एकदम दस्तक की आवाज सुनाई देती है, और जब ये गेट की तरफ देखती है तो इसे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं आया, क्योंकि गेट पे एक इंसान एक आंख से अंदर झांक रहा था। और ये पायल को देखते ही एकदम से रोने लगा कि मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दो। ये देखकर पायल यहाँ पर बहुत ज्यादा डर जाती है, और वो फटाफट जाकर ये सारा माजरा नानी को पायल बताती गेमिंग के है। साथ ये लेकिन हो जैसे चुका है ये ऐसा और लगता इसकी है। नानी गेट खोलती है तो एकदम से रोने की आवाजें बंद हो जाती है, और यहाँ पर कोई भी नहीं था। लिटरली दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा और सुनसान रोड थी। ये देख पायल एकदम छत की तरफ दौड़ती है, और जब ये घर के छत पर आसपास देखती है तो बहुत ही ज्यादा दूर वही सेम टू सेम इंसान बहुत ही ज्यादा तेजी से रोड क्रॉस कर रहा था। लेकिन वो इंसान इतनी दूरी पर था कि इतने कम समय में किसी आम इंसान का जाना इम्पॉसिबल है। लेकिन वो चीज क्या थी वो तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पर पायल इतनी ज्यादा डर गई कि वो अगले कई साल तक लॉन में अकेली बैठी भी नहीं, और ये इंसिडेंट इन्हें आज तक भी नहीं भूला। उस दिन के बाद से रात के 9 बजे हम लोग का हमेशा गेट परमानेंट बंद रहता था। मिस्टर इंडियन हैकर आज ऑलमोस्ट 50 मिलियन सब्सक्राइबर और इंडिया का नंबर 1 एक्सपेरिमेंट चैनल। लेकिन गाइस, क्योंकि मिस्टर इंडियन हैकर अक्सर धमाकेदार वीडियोस बनाते हैं, लेकिन इनकी लाइफ में कई बार हॉरर इंसिडेंट हुए हैं। लेकिन एक बार इनकी लाइफ में ऐसा स्कैरी इंसिडेंट हुआ जहाँ पर ये लिटरली आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे। और ये इंसिडेंट मतलब मिस्टर इंडियन हैकर के साथ भी बहुत ज्यादा एक्सीडेंट एक्सीडेंट हॉरर वाला हुआ जिसमें था। इन्होंने बाउल के अंदर कई पर्चियां डाली थी, और ये चैलेंजेस इन्हें आधी रात को कंप्लीट बहुत करने खतरनाक थे। challenges करते हैं, लेकिन मिस्टर इंडियन हैकर था कि पैरों में घुंघरू पहनो और मैं एक सुनसान बहुत रास्ते ज्यादा पर इसका कुछ वीडियो दूरी देखता तक हूँ, जाओ। बहुत मजा असल आता में है। घुंघरू पहनकर ऐसी सुनसान रास्ते पर आधी रात को जाना बिल्कुल सेफ नहीं है, क्योंकि ये घुंघरू की आवाजें आसपास के नेगेटिव एनर्जीज को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है, और इंसान इनकी तरफ खिंचा चला जाता है, और इसके बाद वही होता है। और यहाँ पर सेम टू सेम मिस्टर इंडियन हैकर ऐसे ही घुंघरू पहनते हैं और एक सुनसान रास्ते की तरफ चलने लग पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर इनके साथ एक टीम मेंबर भी था, और पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन थोड़ा ही दूर जाने के बाद ये एकदम से अजीबोगरीब हरकतें करने लगे कि ये अंधेरे की तरफ खिंचे जा रहे थे, रोकने पर भी नहीं रुक रहे मतलब मिस्टर थे। इंडियन हैकर मानो नहीं ऐसा रुक लग रहे रहा हैं। था जैसे इनका दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। मतलब वो रुक ही नहीं रहे हैं, उसको बहुत ज्यादा रोकने का ट्राई कर रहे हैं ये लेकिन लोग, फिर उसका कैसे टीम न कैसे मेंबर। करके टीम मेंबर जब इन्हें जोर जबरदस्ती वापस गाड़ी की तरफ लाते हैं तो यहाँ पर इन्हें कुछ याद ही नहीं था। क्या हो आपके? कुछ नहीं, मेरे का है। उधर क्यों जा रहे थे बार बार? कौन जा रहा है? वेल, ये कोई फर्जी ड्रामा नहीं बल्कि इस स्टेट को एंटिटी ल्यूरिंग कहते हैं, जो कई लोगों के साथ हुआ है। इसमें लोग बिना झिझक इन एनर्जीज की तरफ खींचे चले जाते हैं, और अगर इन्हें टाइम पे रोका ना जाए तो वही होता है जिस बात का डर है। लेकिन यहाँ पर लकीली मिस्टर इंडियन हैकर के साथ एक टीम मेंबर था जिसने इन्हें टाइम पे रोक लिया, और इनके साथ कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। लेकिन अभी चलते हैं नेक्स्ट यूट्यूबर की तरफ। भैया कहाँ जा रहे हो यार? भैया भैया अरे भैया ओ बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा गौरव है। जोन एक टाइम था गौरव जब जॉन। गौरव इंडिया के टॉप व्लॉगर्स में शुमार होते थे, लेकिन फिर अपनी एक स्टूपिड हरकत की वजह से इन्हें जेल जाना पड़ा, और इनका करियर हमेशा के लिए डेड हो गया, जो मैंने डिटेल से इस वीडियो में बता रखा है, तो इसके बाद जाकर देख सकते हो। लेकिन गाइस, गौरव जोन की लाइफ में भी एक ऐसा स्कैरी इंसिडेंट हो चुका है जो बहुत ही ज्यादा भयानक था।
और ये हॉरर इंसिडेंट इनकी लाइफ में तब हुआ जब ये एक हॉन्टेड रोड दिल्ली कैंट से जा रहे थे। लेकिन इस रोड को बहुत ज्यादा स्कैरी भूतिया समझा जाता था और इसके बारे में कई कहानियां मशहूर थी कि रात के वक्त यहाँ पर मतलब एक बहुत ज्यादा चुड़ैल इसको लोगों से देखने में लिफ्ट डरावनी भी मांगती है। है और अगर इसे कोई लिफ्ट दे दे तो उसका हमेशा के लिए खात्मा कर देती है। लेकिन इस सब के बावजूद गौरव जोन इस सड़क पर अपना सफर जारी रखते हैं और पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ये थोड़ी सुनसान जगह में एंटर करते हैं कि इनकी हमको तो बाइक बहुत की ज्यादा डर हेडलाइट लगता है ये सब एकदम वीडियो से देख के। ब्लिंक करना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ये सबसे स्कैरी जगह पर एंटर करे कि इसकी बाइक एकदम से टर्न ऑफ हो जाती है और अब सिर्फ ओह। दूर दूर तक अंधेरा मतलब और ये अपने आप कैसे सुनसान बाइक haunted बंद हो रोड सकती है उसमें लेकिन तेल रहते थोड़ी हुए? देर में पास वाली जगह से इन्हें अजीबो गरीब इंसान की दहाड़ने की आवाजें सुनाई देती मतलब हैं। ऑटोमेटिक लेकिन बाइक बंद जैसे हो जाती ये उस है। जगह पर जाती हैं तो वहाँ पर एक स्कैरी सा दिखने वाला इंसान बैठा हुआ था। लेकिन जैसे ये इसके करीब गए वो इंसान इनके पीछे लग जाता है और यहाँ पर गौरव ओह। जोन बहुत ही ज्यादा डर गए। लेकिन कैसे न कैसे करके इन्होंने अपनी जान बचाई और लकीली इस टाइम तक इनकी टीम भी पहुंच चुकी थी। लेकिन जब ये टीम के साथ उस जगह पर गए तो अब वहाँ पर कोई भी नहीं था। लेकिन थोड़ी दूरी पर वो इंसान इस बार अजीबो गरीब शेप में बैठा हुआ था और ये देखकर बाकी रही सही कसर भी पूरी हो गई। यहाँ पर ये इतने ज्यादा डर गए कि ये फटाफट निकल जाते हैं और आज तक इन्होंने इस जगह का रुख दोबारा कभी नहीं किया, क्योंकि एक आम सा इंसान वो भी रात के इस वक्त एक ऐसी जगह पर जो इतनी ज्यादा बदनाम हो और जहाँ दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा और ये सुनसान रोड हो वहाँ पर कभी नहीं बैठेगा। क्रेजी XYZ जो आज एक्सपेरिमेंट की दुनिया का Crazy एक XYZ दूसरा बड़ा नाम है, जिनकी थोड़ फोड़ और खतरनाक एक्सपेरिमेंट वीडियोस लोग बहुत ज्यादा खतरनाक शौक से एक्सपेरिमेंट देखते करते हैं हैं। और करोड़ों जाने इनसे प्यार हम लोग करती बच्चा है। में बहुत लेकिन देखते थे यही इसका क्रेजी वीडियो, अभी भी XYZ देखते हैं, यानी उतना नहीं, अमित मतलब की लाइफ में भी एक बचपन में ऐसा और ज्यादा देखते थे। इंसिडेंट हो चुका है जिसने इन्हें चौंका कर रख दिया। क्योंकि क्रेजी XYZ अक्सर हॉरर वीडियोस भी बनाते हैं जिसमें ये भूतों को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे ही एक दिन जब ये बांगर किले में गए थे तो यहाँ पर इन्हें पता नहीं क्या शैतानी सूझती है और यहाँ पर ये कई सीक्रेट कैमरास प्लांट कर लेते हैं। लेकिन इन कैमरास में आज जो कैप्चर होने वाला था वो इनके भी सोच से परे था। असल में यहाँ पर क्रेजी XYZ ने बताया कि जो मेन कैमरा था उसे थोड़ी देर बाद गिरा दिया गया। सबसे पहली बात तो कैमरा गिर गया, लेकिन वो कैमरा एक ऐसी जगह पर प्लांट किया गया था जहाँ पर किसी जानवर का गिराना इम्पॉसिबल है, यानी कि उसे निकाल कर गिराया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी इसमें कुछ ऐसा कैप्चर हुआ जो बहुत ही ज्यादा खौफनाक था, जिसमें पहला एक इंसान के ऐसा ऐसा चलने की वॉइस कैप्चर हुई थी और इसके अलावा एक दरवाजे के खुलने की आवाज भी इसने कैप्चर की थी। लेकिन इस चीज का पता तो नहीं चल सका कि ये आखिर था तो था क्या। लेकिन यहाँ पर क्रेजी XYZ भी बहुत ज्यादा शौक में था कि बांगर रात के वक्त बिल्कुल बंद हो जाता है, यहाँ पर ना ही कोई इंसान जा सकता है ना ही कोई जानवर। तो वो चीज आखिर क्या थी? सौरव जोशी। ओ सौरव जोशी जो कि आज ब्लॉग इंडिया बनाते का हैं। सबसे बड़ा ब्लॉगर है और करोड़ों जाने इनसे प्यार करती है। हाँ, लेकिन हम भी यही इसका सौरव ब्लॉग देखते जोशी थे। जो मस्त चिल मूड में अपना बहुत ब्लॉग खतरनाक बनाते ब्लॉग। हैं। लेकिन इनके साथ एक वक्त ऐसा हॉरर इंसिडेंट हुआ था, वो भी आधी रात को, जहाँ पर ये भी बहुत ज्यादा डर गए। असल में ये बात तब की है जब सौरव अपने गाँव गया था घूमने के मैं लिए। वो ब्लॉग भी लेकिन देखा था एक जो दिन इसमें आधी बनाया रात था, को ये मतलब अपने जाके गाँव के एक ऐसे घर चैलेंज में करने रहने गया का था। फैसला करते हैं जो कई सौ सालों से तो हम ये ब्लॉग देख चुके हैं, जिसमें कोई भी नहीं रहता था। तब भी देख और चुके हैं जैसे जब ये बनाया इस था घर सौरव में जोशी। एंटर करे तो इन्होंने जब पेटी खोलकर देखी तो इसमें कुछ पुराने जमाने के नोट और अजीबो अजीबोगरीब चीजें पड़ी थी जो देखने में बहुत ये सब ब्लॉग हम देख चुके हैं सौरव जोशी का कब भी। सौरव जोशी यहाँ पर रुकते हैं और मस्त मतलब मैगी एक पकाते मतलब हैं। बूढ़ा लेकिन जैसा जब आदमी ये आएगा मैगी अभी खा रहे थे कि शायद, इन्हें एकदम से एक आवाज सुनने को मिलती है कि और वो मेरे बूढ़ा घर जैसा से आदमी निकलो। आएगा अभी। ये देखकर सौरव जोशी के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन जब इन्होंने दरवाजे के पास जाकर देखा वहाँ पर एक आदमी जो दरवाजे के पास बैठकर बीड़ी पी रहा था।
लेकिन इस वक्त सौरभ जोशी को ये बात सता रही थी कि ये घर तो कई सौ सालों से ऐसी अबैंडन्ड पड़ा था, तो ये इंसान आखिर कौन है। लेकिन यहाँ पर सौरभ बिना कुछ सोचे समझे यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन ये रात सौरभ के लिए बहुत ज्यादा स्कैरी थी, क्योंकि एक घर जो सालों से अबैंडन्ड पड़ा है, लेकिन फिर आधी रात को उसका मालिक ऐसे आ जाए तो एक आम इंसान के तो रोंगटे खड़े हो ही जाएंगे। ओ, ये ब्लॉग मैं देख चुका हूँ। चलो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैला दो, जो कि बहुत ज्यादा बूम हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।